बहुत प्यारी थी, अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर। माँ पागल है, माँ को 3,000 4,000। काश वो वक्त आ जाए कि जब हम डायरेक्टर का नाम लेके ड्रामा देखना शुरू करें, कास्ट को देखने के बजाय। ये नहीं कह रही कि वो छोड़ दें, वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है, वो स्टार्स हैं और वो अपनी मेहनत से गए हैं जहाँ भी गए हैं, और आप उनकी वजह से देखते हैं बिकॉज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, एज आई सेड अगेन एंड अगेन। लेकिन जो एक तय शुदा हकीकत है वो ये है कि ड्रामा और फिल्म डायरेक्टर के मीडियम है, पीरियड। इस ड्रामे में जैसे कि हम काबली पुलाव में कहते थे, हमें बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है। इस ड्रामे में वो खुशी हमें मिली है कि राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ऐसे हैंड इन हैंड है। आउट ऑफ द 5 प्लेज दैट वी डू कल और आज में हम कर रहे हैं, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट। सेम। शुरू हुआ था तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ये तो शायर है, तो अभी तो हमें तो पता ही नहीं है अब शायर कौन होते हैं और कैसे होते हैं, और ये तो कोई पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने में हम करते थे ये शायरों की बातें। बट बात सिर्फ उतनी नहीं थी, बात 2 पैरेलल स्टोरीज़ हैं जिसमें एक उस शायर की घर की कहानी है। अब आप शायर कैन बी सिनोनिमस विद अ होल लॉट ऑफ नार्सिसिस्ट, आप जैसे कहते हैं ये है वो नार्सिसिस्ट जो वेल रिटन नार्सिसिस्ट है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, है ना? यू एग्री ना? जैसे आपकी मर्जी। जैसे मैं और तुम हमेशा बहस करते हैं, तुम कहते हो कि वो नार्सिसिस्ट है, मैं कहती हूँ नहीं, वो नॉर्मल आदमी है। ये आदमी नार्सिसिस्ट है, इसको सिर्फ अपनी तारीफें सुननी है। हर औरत से, बीवी के पास भी आता है अपना एक कता, जो भी कहेंगे अब उसको सही उर्दू में, लेके, और अगर बीवी माँ के साथ फ़ोन पे है तो ऐसा फ्लिप करता है, उसकी माँ को इतना बुरा भला कहता है। व्हाट ब्रिलियंट राइटिंग इज दिस। और फिर उस पे सोने पे सुहागा है साकिब द डायरेक्टर। ये बच्चा, इसने हमें जब कभी आया है इम्प्रेस किया है। फ्रॉड में आपने अभी क्या याद कराया था साकिब का? तेरे हुस्न के नाम। तेरे हुस्न के नाम हमने नहीं देखा, अब देखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज फिल्म घबराना नहीं। अच्छा, वो मुझे पता नहीं है। फिल्म इज आई डोंट नो, हाँ वो एक अलग कहानी है। हाँ, घबराना नहीं। बट कहानी 2 ट्रैक्स हैं, दोनों कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आई एज अ पर्सनल चॉइस आई वांट टू सी मोर ऑफ द घर का ट्रैक विच इज हैज नादो इन इट एंड अदनान इन इट। बट मैंने एक्चुअली ड्रामा देखना शुरू किया था साकिब, आमना, नादिया और अदनान की वजह से। और मेरे हाथ से ड्रामा लेके कौन चला गया? किंजा हाशमी। She just stole the show and I am so proud while I say this. ये दिन देखने के लिए जिंदा हूँ मैं कि जब ये बच्चे ऐसी वाली परफॉर्मेंस करें। मेरी ज़िंदगी का दुख है ना, मैं बच्चों को हर वक्त सेट पे भी कह रही होती हूँ, बेटे खाना खाने का सीन करो तो पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, खाना कैसे खाते हैं, तुम कितने भूखे हो, ये सब कुछ उसके बीच में आना चाहिए। तुम्हें शायद याद नहीं है, अभी कल के शो में हमने मन्नत मुराद का एक सीन देखा था जिसमें वो एक छोटी बहन और उसका मियाँ जो 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 जिसने लव मैरिज की है, अली सफीना वाला ट्रैक, उसमें वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और चमचे और कांटे से खाना खा रहे थे। एंड आई सेड, बच्चों, डायरेक्टर, व्हाट आर यू डूइंग? ये दोनों बच्चे, ये बच्ची जिस घर से आई है वो घर हम सारा वक्त देख रहे हैं, है ना? और ये लड़का जहाँ कहीं से भी आया है, ये कोई बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं है, ये इस लड़की ने इसलिए शादी नहीं की, मोहब्बत की शादी है, तकरीबन एक जैसे हैं। चलो, इसका घर बहुत बेहतर है, अच्छा सा अपार्टमेंट है, मगर ये कांटे चम्मच से खाना क्यों खा रहे हैं? मतलब मैं भी घर में कांटे चम्मच से खाना नहीं खाती, या सिर्फ कांटे से खा लेती हूँ या सिर्फ चम्मच से। उस बच्ची को तो हाथ से खाना चाहिए था। किंजा ने तो, शी इज़ मेड मी सो प्राउड। So this play I'm definitely going to watch। अल्लाह करे ये बस इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाए। ये इस हफ्ते का, इस 5 प्लेस का पहला 2 thumbs up and I hope it's 3 thumbs and 4 thumbs up। Well done team। खुशबू वैसे खत 2 thumbs up का मतलब है highly recommended। highly recommended। ठीक है, ओके। सो जैसे आपने कहा, फीफी ने कहा कि मैंने पहले देखा तो मुझे लगा, मुझे वही शायर और ये ज़माना और ये लड़की समझ नहीं आई।
फिर मैंने वो चूंकि वैसे ही देखा था ना, रिव्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा था, फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा देखा क्योंकि कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं मिस कर गई थी, एंड आई वॉच्ड इट अगेन, एंड व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन आई जस्ट एवरीथिंग स्टार्टेड टू सिंक, क्योंकि हर चीज़ मीनिंगफुल थी, हर चीज़ डीप थी, हर बात, और वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ रही थी और बहुत प्यारी थी। और मैंने कहा कि ये तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये दो घर और इन दोनों घरों की अपनी, अच्छा दोनों की फ़र्क कहानी है। ये एक कहानी जो सर्जन और शायर की दिखी गई है हमें, और वो जो शायर है वो ऐसा नहीं है कि बीवी को हर वक्त डिमीन करना चाहता है, वो अपने बबल में है जो कि जहाँ सिर्फ वो अजीम है, जहाँ कोई लड़की भी अगर कोई किताब खरीदने आती है और वो कहती है नहीं ये लेके क्या करूँगी, तो वो अजीब हो जाता है। और बीवी के लिए भी जब वो आता है कि ये ज़रा सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ, और वो फ़ोन पे होती है तो वो तो एकदम से फ्लिप कर जाता है। सो इतने वेल राउंडेड डीप कैरेक्टर्स हैं, इतने अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर्स हैं। फिर वो लड़की और उसका घर, वहाँ पे वो एक लड़का है जो उसको पसंद करता है, हमें नज़र ही आ रहा है, वो भी बड़ा अच्छा एक्टर है, वो फ्रॉड में पुलिस वाला बना था, रिमेंबर, बहन का कि जिससे शादी होती है जो मर जाता है। सो वो भी साकिब का प्ले था, ये ये साकिब की प्रॉबेबली डिस्कवरी है, बट अ वेरी गुड एक्टर। वो भी ट्रैक बड़ा मज़े का है। माँ मुझे शुरू में लगा ओवर द टॉप है, माँ पागल है, माँ को क्या है, एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द मदर। जब मैंने दूसरी दफ़ा देखा मुझे लगा माँ बिल्कुल ठीक है, वो एक पैरानॉइड माँ है और एक चिल बाप है और एक आउट गोइंग लड़की है, तो ऐसी लड़की की माँ पैरानॉया का शिकार होगी। वहाँ पे वो करेले वाला सीन जिसमें लड़का जो है वो करेले लेके आ गया है और धो रहा है और उनको कह रहा है आपने कीमा करेले बनाने हैं, मतलब कोई बात नहीं भी थी उस सीन में, तो भी वो सीन सॉलिड था एक्चुअली। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ इट, एंड फॉर राइट नाउ आई थिंक आई एम गोना गिव आमना मुफ्ती डेफिनेटली अ 7। हाँ, क्योंकि मैं अभी बिकॉज मैंने इसको देने का नंबर मुझे लग रहा है आगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर ये डायरेक्टर ना होता तो शायद ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता, क्योंकि मैंने देखा है, हम सब ने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे काम लिखे हुए काम को तबाह होते हुए गलत हाथ में पड़ के। शुरू का सीन ब्रेकफास्ट, द वन दैट यू मेंशन, सो इमैक्युलेटली कोरियोग्राफ्ड, कहाँ से गुजर के कहाँ पहुँचे। फिर वो लड़की का समोसे वाला सीन, मैं उसमें किंजा को क्रेडिट दे रही हूँ, तो मैं उतना ही क्रेडिट डायरेक्टर को भी दे रही हूँ, बिकॉज करवाने वाला भी बहुत कमाल होता है, वरना डायरेक्टर कह देते हैं नहीं 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 बस आप ना खाएं ऐसे कुछ भी। ये तो मुझे लगता है उसने ही कहा होगा कि ये कैसे मुझे आपका खाना चाहिए। फिर वो दोस्त जो साथ हैं वो कितना अच्छा बोल रही है, इसका क्रेडिट। फिर वो छत का सीन जिस पे लड़की खिड़की से निकल के भागी है, तो वो तो कोई भी नहीं दिखाता, वो तो यूं करके निकलती है और नीचे पड़क करके पड़ी होती है, बट दिस गर्ल टुक एवरी स्टेप ऑन कैमरा एंड वाज सो ब्यूटीफुल। एंड में वो लड़का आ गया, उसने बैग फेंक दिया, यानी कि सब कुछ हुआ। मुशायरा, हाँ मुशायरा में इतनी फिनेस की जगह नहीं थी जैसी ये जो मैं, मुझे एक्सप्रेशन सबके बहुत मजे के लगे, जो सब बैठे हुए, वो डायरेक्टर ने कहा होगा, सारे एक्टर अच्छे हैं, एक्टर देखे ना कौन। मुशायरे में एक प्रॉब्लम था कि जब वो बैठी है माथा पट्टी नहीं पहनी हुई, और जब वो when she's sitting with नहीं, जब वो चल के आई है, पहनी भी थी। हाँ, पहनी भी थी। When she's sitting there, there are 2 or 3 shots of hers. No, she's sitting there. अच्छा, हम दोबारा देख लेंगे, मगर चल के जब वो आई है ना, तभी मैंने नोटिस किया कि पहनी भी है। When she gets up, अच्छा, then माथा you are confusing। पहले वो मेकअप रूम में दिखाते हैं, मेकअप रूम में वो तैयार हो जाती है, जब मेकअप रूम से उस जगह पे पहुंचती है ना, तो उसने माथा पट्टी बीच में आ जाती है। मेकअप रूम में नहीं, मेकअप रूम में नहीं थी। अच्छा, तीसरी दफा देखेंगे फिर। हाँ, फिर देखना पड़ेगा। ये तो हमने, और आपने भी कमेंट्स में बताना है हम लोगों को कि हम कहाँ गलत है, कौन गलत है। फिर वो सीन जिसमें वो आर्ट्स काउंसिल लोकेशंस ब्यूटीफुली शॉट, मैंने ये घर जो किंजा का घर बनाया, ये बहुत दफ़ा इसमें काम किया है, ऐसा दिखा ही नहीं कभी। वो आर्ट्स काउंसिल जैसे तुमने कहा हसीन लग रहा था, उसमें भी वो छोटी छोटी जगह जो डायरेक्टर ने पकड़ी हैं कि वो देर तक बैठे हैं
तो वो सफाइयाँ करना शुरू हो गया ना, एक वेटर आता है और वो चीज़ें उठाना शुरू हो जाता है। रोज लेट सीटिंग करते हैं। हाँ, और वो जगह जहाँ वो सारे बैठे आके ही बैठता है, और ये एक बहुत अपनी तरफ से वो है ना शायर जो बड़ा स्टाइलिश अपने आप अपने तई है, और वो आके कहता है कि ये कप उठा लो यहाँ से, उनके गंदे कप पड़े हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी थी। सो एन 8 फॉर द डायरेक्टर। वेल डन सादिक खान। इस पे तो मैं किंजा को इस एपिसोड में रेट करना चाहूँगी। या नादिया? Both Nadia, I mean Nadia for me. Nadia for you, but Kinza for me, because this is such an unusual happening. लेकिन क्योंकि फीफी आज हैं फिर नहीं होंगी, इस दफा फीफी ने कहा है तो हम कर नादिया को कर लेते हैं। मान जाए किंजा को नेक्स्ट मैं रुबीना अशरफ की मानती हाँ, हूँ। बस ये पता सीनियरिटी का भी तो होता है ना, सीनियरिटी का भी है इतना कि जरा समझ वो था, इतना senior है। समझ नहीं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। हम आपस में हम वो वाली औरतें हम- नहीं नहीं, हैं जो रिफ्ट सिर्फ बनाती हैं, हम वो हैं जो रिजॉल्व ठीक है कर जी। लेते हैं। मैं जी- वाली बात नहीं। हाँ, देखो नादिया विल हैव इतनी जगह आएंगी, और वो लड़की तो नादिया के क्राफ्ट में तो कोई शक है नहीं, लेकिन इसका बट इस काम ज़्यादा था। यंगस्टर ने जो इस वक्त इस एपिसोड में अपना लेवल बदल के एक टोटली न्यू लेवल दिया है, विच इज़ हार्टनिंग टू सी, बिकॉज उसने अपनी जनरेशन के लोगों के लिए बार रेस की है। नादिया तो इससे भी कहाँ कहाँ अच्छे वाले काम कर चुकी है। आई डोंट नो किंजा के पास ये वाली जगह आगे आएंगी या नहीं, बट इन दिस एपिसोड दैट खाने वाला सीन, दैट कूदने डेयर नहीं ना करते एक्टर, वो कहता डायरेक्टर के कूद जाओ ऊपर से, खैर ये तो डायरेक्टर ही वैसा था, ये कहता तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा था एक एक्टर को कि कैंची यहाँ रख के खुदकुशी की थी उसने, 2 इंच दूर थी उसकी कलाई से कैंची की टिप। सो डेयर नहीं करते एक्टर, हालांकि रखनी चाहिए थी और दबानी चाहिए थी, थोड़ी सी तो डेयर होनी चाहिए एक्टर के अंदर। सो शी शोड द डेयर ऑल्सो, शी डिड ऑल ऑफ दैट जंपिंग डाउन, एंड देन जो उसने बनाया है कैरेक्टर अपना, जिस तरह वो बात, समोसे वाला सीन छोड़ दो, बाद में जब वो कैंटीन में आई और वो बता रही है कि मेरे साथ हुआ क्या है तुम्हें पता नहीं है, और एक और बात, अच्छा वो नहीं बताऊंगी, इतने कहने में समझ आ गया है कि वो बताना चाह रही थी कि और वो मुझ पे लगता है कि फिदा हो गए हैं, काइंड ऑफ, है ना। शी सेड इट विदाउट सेइंग इट। सो किंजा ने तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। सिर्फ मुझे लगता है अगर किंजा एक काम कर ले, क्योंकि एक्टर्स को ना ये जो परमानेंट फिक्सचर्स है ना वो नहीं करवाने चाहिए। परमानेंट फिक्सचर एज इन परमानेंट आई लैशेज, lashes disturb कर रहे हैं। लिप टिंट, क्योंकि वो एक जुमला मर गया इस वजह से कि जब वो आई है वहाँ मुशायरे में से होकर, और मुशायरे पे क्योंकि उसकी लुक फ़र्क होनी चाहिए थी। कॉलेज में भी जब मैंने पहली दफ़ा उसको देखा तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा मेकअप, सही तो बड़ी डार्क लिपस्टिक लगी हुई थी। जब पहला शुरू में भी लगी सीन हुई। शुरू का मैंने उसका देखा, यही समोसे वाला तो या घर वाला जो भी था, ऐसे ये तो बहुत ज़्यादा मेकअप है फॉर और वो जो दूसरी लड़की है उसका मेकअप है हाँ बिल्कुल उसका नहीं, नहीं वो है, छोटी लगती वो है बिल्कुल फिर। ठीक है क्योंकि वो इसका अब हुआ हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है। एंड देन देयर वाज दिस सीन जब वो मुशायरे से वापस आई है, वहाँ पे उसने कहा इनका मेकअप करें, इनको तैयार करें, वो फिर पता चलता। और फिर जब वो वापस आई है उस लड़की ने कहा तभी मैं कहूँ तुम्हें मेकअप हुआ हुआ है, वो तो वैसी थी जैसी वो थी, तो वो जुमला ज़ाया हो गया राइटर का। तो ये बस नहीं करते, मगर फिर भी कमाल किया है बच्चे आपने। इट्स एन 8 फॉर श्योर। वेल डन किंजा हाशमी। परफेक्ट वेयर ही इज प्लेस्ड। ये तो अदनान ही है। ये तो यकीनन अदनान है। कितना एक्साइटेड है, लेडीज मैन इज एंजॉयिंग द मोस्ट। और बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक कास्टिंग इज स्टुपेंडसली गुड, बहुत ही कमाल कास्टिंग है। कोई एक सीन अभी मुझे इतना ठुका नहीं कि मैं कहूँ अदनान इन दिस सीन, ओवरऑल ही प्लेड इट फाइन, बट आई एम श्योर आगे आएगा। जिस तरह वो स्नैप करता है बीवी की बातों पे, वो सब उसने बहुत अच्छा किया। आई थिंक 7 फॉर हिम। 7, वेरी गुड जॉब।